शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अपने मोटिवेशनल स्टोरी की एक कड़ी, क्योंकि हर संडे को हम आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आते हैं। तो ये जो हम स्टोरी बताने चाह रहे हैं आपको, इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी काम आगे बढ़ने के लिए बड़ा या छोटा नहीं होता है। और एक और कहानी हम बताएंगे जिससे हम जो इंसान हैं, आप जो इंसान हैं, हमारी कीमत क्या है, हमें अपनी कीमत पहचाननी चाहिए। तो ये दो कहानियों से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और द मोमेंट हम ये सोच लेते हैं तो कभी ऐसी नौबत नहीं आती है जल्दी कि हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएं, और इससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे गुरु, हमारा देश सब आगे बढ़ता है। मैं आपको एक छोटी सी नन्ही सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक गुरु थे, वो अपने शिष्यों के साथ में कहीं जा रहे थे, कहीं इनविटेशन था। सुबह उनको चलना था और रात को जल्दी पहुंचना था, मतलब इससे पहले कि रात हो जाए उससे पहले वो पहुंच जाना चाहते थे। तो सब चलना शुरू करते हैं। चलते चलते थोड़ी सी, मतलब 3-4 बजे के आसपास जो पहुंचते हैं तो देखते हैं एक नाला आ गया। नाला ज़्यादा बड़ा नहीं था, जंप करके उस पर क्रॉस किया जा सकता था। तो लंबी छलांग लगानी थी, गुरुजी भी साथ में थे। अब पहले के ज़माने में जब कोई गुरु होते थे तो उनके हाथ में डंडा भी होता था, कमंडल भी होता था। तो शिष्य पीछे पीछे चल रहे थे, गुरु आगे आगे चल रहे थे। तो भाई गुरु तो यही चाहेंगे कि भाई सारे शिष्य छलांग लगा के पहले क्रॉस कर जाएं, फिर वो छलांग लगाएं। तो एक एक करके सारे शिष्य जंप करते चले गए और नाला क्रॉस कर लिया उन्होंने। आखिरी जो बारी थी वो गुरुजी की थी। गुरुजी की उम्र भी हो चुकी थी। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी नाले में गिर जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने भी नाला को क्रॉस कर लिया। पर जब उन्होंने क्रॉस किया तो जो उनका कमंडल था वो हाथ से छूट गया। अब गुरुजी परेशान कि भाई अब क्या किया जाए। सारे बच्चे परेशान कि अब क्या किया जाए। तो सारी अफरा तफरी मच गई। उसमें से एक जो शिष्य था वो चला गया सफाई कर्मचारी को ढूंढने के लिए कि भाई उसे ढूंढ कर लाएं तो वो नाले में से निकाले। और बाकी जो शिष्य थे वो बैठकर चिंता करने लगे। कोई लकड़ी डाल के निकालने की कोशिश कर रहा था कि भाई वहीं पे कहीं गिरा होगा कुछ, पर किसी को मिल नहीं रहा था कि कमंडल कैसे निकाला जाए। ना तो कोई आइडिया मिल रहा था, ना तो कमंडल निकल पा रहा था। गुरुजी परेशान हो गए, वहाँ पहुँचना भी जल्दी था। कोई कुछ नहीं कर रहा था। एक स्टूडेंट ने चलो पहल की कि वो चला गया सफाई कर्मचारी को लाने के लिए। गुरुजी को बड़ी वो हो रही थी कि भाई मैंने इन बच्चों को ये सिखाया था कि कभी किसी पर आश्रित नहीं बनो। उन्हें हमेशा ये बताया था कि स्वावलंबन बनो, उसी का पाठ पढ़ाया था। पर यहाँ वो देख रहे थे कि उनके इतने सारे शिष्य थे, कोई इस बात पर अमल नहीं कर रहा था, कोई भी इस कार्य को करने के लिए अग्रसर नहीं हो रहा था, और गुरुजी विचलित हुए जा रहे थे। इतने में एक शिष्य उठता है और उसने नाले में हाथ लगाकर देखता है, और वहाँ पे उसे कमंडल दिखाई नहीं देती है। फिर वो नाले में पहुँचता है, वहाँ भी छूता है, वहाँ भी कमंडल नहीं मिलता है। उसके बाद वो कपड़े संभालते हुए वो नाले में उतर जाता है पूरा, और फिर वो कमंडल लेकर ऊपर आ जाता है। उस दिन से वो जो शिष्य था वो अपने गुरु का सबसे चहेता शिष्य बन गया।
गुरुजी ने उनकी खूब प्रशंसा की और जितने भी शिष्य थे उन्हें एक सीख मिला और उन्हें महसूस हुआ कि भाई उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने में जो शिष्य चला गया था सफाई कर्मचारी को लाने के लिए, वो भी आ गया। सफाई कर्मचारी के साथ में आया, उसने अपनी पहल की और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी तरह हमें भी अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और हमें स्वावलंबन बनना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई टॉयलेट साफ़ करना है तो हम इंतज़ार करते हैं कि भाई हमारी बाई साफ़ कर देगी, हमेशा वेट करते रह जाते हैं। फिर हम किसी और काम के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। तो स्वावलंबन बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है और अपना काम स्वयं करना चाहिए। किसी भी संकट में होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्तियों से मदद कम से कम लेनी चाहिए। मदद आप लीजिए, मदद लेने से कौन मदद कर रहा है, पर जितना हो सके अवॉइड कीजिए, आपको भी तो चुकता करना है। दूसरी कहानी जो है वो है इंसान की कीमत के बारे में, कि हमें अपनी अहमियत को पहचानना चाहिए। हमारी वैल्यू कभी कम नहीं होती है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। हम एक नोट की तरह हैं। हम उस 2000 की नोट की तरह हैं, हम वो 500 की नोट की तरह हैं, हम वो 200 की नोट की तरह जिसकी वैल्यू हमेशा 2000, 500 या 200 ही रहेगी। कभी आपने देखा होगा कि आपके पैंट में रखा हुआ जो नोट है वो भीग गया, मुड़ गया, क्या उसकी वैल्यू कम होती है? नहीं, वो जितने का नोट है वही वैल्यू रहती है। नोट रोड पे गिरा हुआ है, लोग उस पे चल रहे हैं, किसी की नज़र नहीं पड़ रही है, गाड़ियाँ उस पे चली जाती है, कुचल गया हो, पर क्या उसकी वैल्यू कम होती है? नहीं, उस नोट की वैल्यू बिल्कुल कम नहीं होती है। उसी तरह हम जो इंसान हैं, हमारी वैल्यू कभी कम नहीं होती है। हम ठीक वैसे ही हैं, नोट की तरह। हमारी काबिलियत हमेशा रहती है हमारे पास। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी परेशानियां पा जाएं, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आपकी जो वैल्यू है उसे आपको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर आपने अपनी वैल्यू खो दी तो फिर आप बहुत कुछ खो दोगे। ये हमेशा मान के चलिए। हो सकता है वक्त आपका खराब हो, आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। आपका जो थिंकिंग लेवल है, जैसा कल था, जो अच्छी सोच कल थी, वही आज भी है। वक्त अच्छा और बुरा हो सकता है, पैसे आपके पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, पर काबिलियत जितनी आपके पहले थी उतनी आज भी है। तो मजबूरी में आकर कभी भी अपनी वैल्यू को कम मत आंकें, आपकी वैल्यू वही है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।